गुड मॉर्निंग रहेगा। सबको सुनाई दे रहा है आवाज? चलो करते शुरू। तो जो अपना जो चैप्टर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भैया लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक सेकेंड बस। देखिए, और जो लेक्चर अभी हम मतलब आप लोगों को जो पढ़ाने वाले हैं ये सारा का सारा टोटली बोर्ड बेस्ड है। ठीक है, कोई आईआईटी कोई मेंस किसी का कोई तैयारी नहीं चल रहा है, उसके लिए हम सेपरेट कॉलम बनाए हैं, पता है। ठीक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो, वहां पे चलेगा पूरा डिटेल में चैप्टर। अभी सिर्फ उस बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है कि आपका स्कूल का एग्जाम और बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए। ठीक, तब उससे कंपेयर मत करना कि सर आप पढ़ाए थे लास्ट ईयर आईआईटी का इनवर्स का क्वेश्चन निकाले और सब बाउंसर गया, ऊपर से पार हो गया। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड्स का और उसका दोनों बहुत डिफरेंस है। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अरे क्लियर है? अरे करे शुरू भाई, बोल। अच्छा अब सुनो, अब बोलो कि सर आप इनवर्स ही क्यों शुरू किए, पहला चैप्टर से क्यों नहीं शुरू किए? पहला चैप्टर बेटा थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ठीक, और जो दूसरा और तीसरा है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, वो आप लोग स्कूल में भी सीख लेते हो, काफी हद तक समझ में आता है, क्योंकि प्लस माइनस इनटू करना है तो उसमें ज्यादा माथा दर्द नहीं है। इनवर्स पढ़ने के बाद हम लोग पूरा कैलकुलस खत्म करेंगे। कैलकुलस जब खत्म कर लेंगे उसके बाद आएंगे फिर से पहला चैप्टर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स फलना फलना पढ़ाने के लिए। इनवर्स पढ़ाने का रीजन ये है क्योंकि ये को रिलेटेड है आगे से। इसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप ना इसी सीक्वेंस में ही पढ़ना। यकीन मानो 1 महीना में खत्म हो जाएगा। और उधर जो हम पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से तो जून में तो उन लोगों का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ये लेक्चर देखने के बाद भी इंटीग्रेशन करोगे तो समझ में आएगा, तो शाम को भी आ ही जाना। क्लियर है? चल सुन, अब देख इधर। अब देख, इनवर्स पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा चीज देख लेते हैं। देख इधर, देख भाई देख, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या हुआ? अरे कोई दिक्कत? चलो देखो इधर भाई, बोला करो यार, मजा नहीं आता फिर पढ़ाने में, फिर बोरियत हो जाएगा। ठीक, और आवाज नहीं आएगा भाई, सही बोल रहा हूं, डिस्कनेक्ट कर दूंगा मैं। पहले बता रहा हूं, अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब कई लोगों को डर होगा कि सर क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टफ लगता था, वैसे ही कुछ तो नहीं है। नहीं भाई, इस बार वैसा नहीं है, इस बार बहुत इजी है और बहुत कम फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक, जो फॉर्मूले आएंगे व्हाइट पन्ना निकालना, उसमें लिख के रख लेना, वो सारे फॉर्मूले तुम लोग को 11th में मतलब सॉरी क्या बोलते हैं आगे के चैप्टर्स में भी काम आने वाला है। मुश्किल से 15 से 20 फॉर्मूला, उतने में हम पूरा का पूरा कैलकुलस कंप्लीट करवा देंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला, प्रैक्टिस करते हुए खुद याद हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखोगे आपको याद आ जाएगा कि फलना फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। चलो बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो भाई लोग देखो, आप लोगों को थोड़ा सा फंक्शन का ज्ञान होना चाहिए, हम पहले भी पढ़ाए हैं। जो लोग मेरा लॉग वाला लेक्चर देखा होगा उन लोगों को पता चल गया होगा कि फंक्शन किसको बोलते हैं। बरोबर है? सुन इधर, सुन भाई, फंक्शन भाई ऐसा है एकदम सिंपल, क्लास 11 में पढ़े हो आप लोग। सेट्स किसको बोलते थे भाई? वेल डिफाइंड डाटा को, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा इज नोन एज सेट। सिंपल भाषा में इसी को सेट बोलते हैं। ठीक, अब भाई फंक्शन हो गया एक टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन बोलते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझ भाई, एकदम सिंपल भाषा में, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही बोला जाता है फंक्शन। ठीक, अब भाई फंक्शन है तो भैया कहीं पे तो डिफाइन होगा, तो हम एक सेट से दूसरे सेट के बीच में एक रिलेशन बना देते हैं और वही स्पेशल रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। रिलेशन कैसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन स्पेशल होता है। पहला बात तो ये क्लियर रखो। देख भाई, डिफाइन होगा फंक्शन तो उसको ऑब्वियसली एक सेट चाहिए। ठीक है, तो एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, पहले समझ ले, उसके बाद वापस आएंगे हम। इसी से हम लोग का इनवर्स का न्यू रखा जाएगा। बेसिक्स है, बेसिक समझो पहले, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसके बीच में एक हमने रखा है फंक्शन। ये फंक्शन क्या होगा? तो भाई मैथमेटिकल कुछ ऑपरेटर लिख देगा यहां पे। ठीक है, मैथमेटिकल कोई टर्म आपको लिख के दे देगा। ठीक, सपोज कर तेरे को दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, या आपको दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, या दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। फलना ढिलना टलना कुछ भी लिख सकता है। जैसे मैंने लॉग वाले में पढ़ाया था, f ऑफ x इज इक्वल टू log a बेस a टू द पावर b, सॉरी आर्गुमेंट b, ऐसे करके पढ़ाया था। जिन्होंने देखा ठीक है, नहीं देखा कोई बात नहीं। देख अब इधर, तो मैंने कहा यार मैथमेटिकल टूल्स ऐसा होगा। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बात कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, फिर से मेरी बात सुनना, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना एकदम। मैं कह रहा हूं कि किसी भी फंक्शन का, ध्यान से सुनना, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 भी होएगा और साथ ही साथ ऑन टू भी होएगा। पहला बात क्लियर है? समझाऊंगा 1 1 ऑन टू क्या होता है, टेंशन मत लो। पहला बात क्लियर है? बोल भाई हाँ या ना। ठीक है, तो पहली बात क्या क्लियर है कि सर किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो गिवन फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। पहला बात एकदम दिमाग में घुस गया सबके? अरे घुस गया ना भाई। चल अब देखते हैं कि 1 1 और ऑन टू बोलते किसको है। फंक्शन तो हो गया स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और बीच में भी इतना समझो कि भैया ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। क्लास 11th में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो, ठीक है। अब सुन 1 1 और ऑन टू क्या होता है पहले समझो, फिर इनवर्स पे आएंगे। 1 1 और ऑन टू क्या होता है उसको पहले समझो। देख इधर फंक्शन में ये मान के चल रहा हूं 11th आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। अच्छा सुन 1 1 क्या मतलब, भाई एक सेट ए ले रहे हैं तो सेट ए के अंदर ऑब्वियसली भाई एलिमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे? अरे भैया नेचुरल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर लाइंस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके होगा ना बाबा। अरे बोल भाई होगा कि नहीं होगा? अच्छा अब देख अब देख अब देख अब देख, मैंने कहा इधर पे यार एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है। मान ले यहां पे मैं बोल रहा हूं कि एलिमेंट्स के नाम पे है 1 2 3 4 5 ऐसा, समझ लियो ध्यान से, है ना। और मैंने कहा कि यार ये सेट है नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन किया है, ध्यान से समझना। मैंने कहा यहां पे जो सेट है डिफाइन किया नेचुरल टू नेचुरल, और मैंने कहा यार फंक्शन दिया हुआ है f of x = 2x, ध्यान से समझियो। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर ये 5 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या है भैया? एक मशीन है। क्या है भैया? एक मशीन है। राहुल गांधी वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई इसमें से निकालो आलू, मशीन में डालो, इधर सोना निकलेगा, ठीक है। लॉग वाला जिन लोगों ने देखा होगा उनको मिला होगा वो चीज। सुन इधर, अब यहां आलू नहीं डालना, यहां पे नंबर 1 को डालना है। यार नंबर 1 को डालेगा तो 2 1 सा कितना होगा? 2। आउटपुट क्या निकला? 2। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज योर आउटपुट। और इधर वाले को अपन लोग बोलते हैं इनपुट। इधर वाले को इनपुट, इधर वाले को आउटपुट। इनपुट में से एलिमेंट को उठाना है, मशीन में डालना है, जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट कहलाता है। अब ध्यान से सुन, अब सुन, 1 तने डाला तो आंसर मिला 2, 2 तने डाला तो आंसर मिला 4, 3 तने डाला तो आंसर मिला आपको 6, 4 तने डाला तो आंसर मिला 8, 5 तने डाला तो आंसर मिला 10, बरोबर है। इधर पे अपन जो डाल रहे हैं हमको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। देख 1 1 फंक्शन बोलता है ना, ध्यान से सुनना, 1 1 फंक्शन बोलता है, सुनो, यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं, सुन मेरी बात ध्यान से, यहां पे सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं इन सब के लिए यहां पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहां पे ऐसा एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए इस जगह पे, फिर से सुनना, यहां पे जितने भी एलिमेंट है उन सब का वहां कोई ना कोई होना चाहिए। मतलब भाई एक ऐसा ग्रुप है ना, ध्यान से समझ, एक ऐसा ग्रुप है, सुन मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक, तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। मैंने कहा यार अपन लोग 10 लोग का ग्रुप है, ठीक है, हम लोग सबको शादी ब्याह करना है, ठीक। ये कौन आया बाबा? हाँ सुन भाई, ऐसे सुन भाई, अपन 10 लौंडे हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में 10 लड़के हैं, ठीक है, हमें शादी करनी है, ठीक। तो भैया शादी करनी है तो भैया ऑब्वियसली वहां पे सबको अलग अलग लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? अलग अलग। अरे बोल भाई कि 2 लड़का एक ही लड़की की शादी करेगा? नहीं सर, अलग अलग चाहिए। अलग अलग चाहिए ना। तो भाई यहां पे जितने लोग हैं ना, 1 1 फंक्शन बोलता है कि हम यहां पे जितने भी हैं हम सबको भाई एगो अपना अपना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अरे बोल बाबा, अरे सबको अपना अपना चाहिए ना यार। अबे चाहिए कि नहीं चाहिए बोल भाई, वरना तुम लोग का जोड़ा में शादी ब्याह करवा देंगे, बता रहे हैं, देख इधर। अरे बोल बाबा, आवाज नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। हाँ सर चाहिए। चलो देखो आवाज इसका जल्दी आया भाई, इसी का शादी ब्याह सबसे पहले करवाना है, देख इधर। तो 1 1 क्या बोला कि यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के लिए वहां पे एक इमेज चाहिए। और कैसा इमेज चाहिए? सुन मेरी बात, उसको कैसा चाहिए? यूनिक चाहिए, बरोबर है यहां तक? अरे कैसा चाहिए भाई? अरे बोल मेरे पीछे भाई, कैसा चाहिए? यूनिक चाहिए है। अब यार तुम लोग बोल नहीं रहा, अब एकदम मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, अब हम भी एकदम, हाँ यूनिक चाहिए, सब बोलो यार, थोड़ा
क्लास को इंटरेस्टिंग बनाओ यार, मजा है, फिर अब सब डाउन डाउन हो जाएगा, हम भी डाउन हो जाएंगे, फिर हम आएंगे सीधा फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करके निकल जाएंगे। शाम को कितना मजा आ रहा था, वो लोग सब उन रहा लोग कितना बढ़िया बोलता, तुम लोग के मुंह में आवाज नहीं है, मेहंदी लगाया मुंह में सब। अब भगाएंगे जिसका आवाज नहीं है, मैं देख लेता हूं किसका स्पीकर ऑन नहीं होता है, जिसका नहीं हुआ उसको भगाएंगे फटाक से। देख इधर, अब सुन, मैंने कहा वनमन ने बोला कि हम लोग जितने हैं हम सबको वहां पे एक यूनिक चाहिए, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे अगर कोई खाली, एक बात बता, हम बोले कि हम 10 लड़के हैं, यानी हमको 10 लड़कियां चाहिए शादी करने के लिए, अगर वहां पे 20 हो तो कोई दिक्कत है तुमको? अरे हमको तो एक ही होना चाहिए भाई, तो वहां पे अगर 20 भी हो जाए तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। मेरा डिमांड क्या था कि हमको एक यूनिक चाहिए, बात खत्म, क्लियर है? तो अब इधर देख, मैंने कहा यार यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट था, तो यहाँ पे भाई 1 भी तो था, 3 भी तो था, 5 भी तो था, 7 भी तो था, 9 भी तो था। तो यार देख 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, इनका शादी तो नहीं हुआ। अरे किसका किसका हो गया? 1 का शादी देख 2 के साथ हुआ, 2 का शादी 4 के साथ हुआ, 3 का 6 के साथ हुआ, 4 का 8 के साथ हुआ, 5 का 10 के साथ हुआ, और बेचारे ये 3, 5, 7 और 9 कुंवारे रह गए। बट हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कारण कि हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। क्लियर है? अरे बोल बाबा, क्लियर है? अच्छा, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 1। समझ में आया? इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? 1 1। मतलब हर एक सिंगल, सुन इधर, सिंगल इनपुट के लिए, अगर सिंगल इनपुट के लिए हमको एक यूनिक आउटपुट मिलेगा, कैसा मिलेगा? अरे कैसा मिलेगा भाई? यूनिक आउटपुट, तो उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे? 1 1। याद रहेगा पूरा जिंदगी अब? अरे भाई याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चल अब शादी वाले पे तो याद रहेगा ही तुम लोग को, ऐसे कहां याद रहेगा सिंपल भाषा में। सुन अब इधर देख, अब इधर देख, अब सुन जरा जल्दी देख, फिर इनवर्स में आएंगे हम लोग। मान ले भाई इस बार नेचुरल नहीं, इस बार इंटीजर है। इस बार तेरे को मैंने दोनों सेट दिया है इंटीजर्स का, ध्यान से समझियो। इस बार सेट दिया इंटीजर्स का और f ऑफ x इज इक्वल टू लिख दिया x स्क्वायर। क्लियर है? अब जरा सुन भाई, इंटीजर्स में -1 होता है? अरे हाँ या ना बोल भाई। अच्छा, +1 होता है इंटीजर, -2 होता है, +2 होता है। अब एक बात बता, अगर हम -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा? आंसर 1 आएगा। एक बात बता, +1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा? मतलब 2 लड़कों का शादी एक से करवा दिए, ई 1 1 है? नहीं है ना? अब ऐसी सोच, -2 है, +2 है, -2 डालेगा तो भी आंसर कितना आएगा? +4। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई? आप +2 रखेगा तो भी कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो इन दोनों का भी शादी एक ही से करा दिए भाई। बोलो अब ये 1 1 है क्या? नहीं है। तो इस फंक्शन को अपन लोग बोलते हैं मिनी 1। स्क्रीनशॉट ले ले बाबा जल्दी से। अरे ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं। यानी आज के बाद अभी देख यार, फर्स्ट चैप्टर में फिर से पढ़ाना है, ठीक है? अभी हमको इनवर्स का काम था, जहां पे 1 1 ऑन 2 का काम था, इसलिए हम तुमको 1 1 ही तो अच्छा इसका बता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले बाबा f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है mod ऑफ x। अब इसका आंसर बताइयो भाई। -1 पुट करेगा तो आंसर कितना आएगा? +1 ही आएगा ना? और +1 पुट करेगा तो भी आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा ना? तो दो को अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट आया, इसीलिए 1 1 नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मेनी 1 फंक्शन। अरे क्लियर है भाई? कौन सा फंक्शन कहलाएगा? अरे कौन सा? मेनी 1। बरोबर है? चल देख, आगे देख। यानी यहां से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि सर 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं। अरे भाई क्लियर है ना? 1 1 फंक्शन क्लियर है सबको? देख अब देख अब इधर देख, ऑन टू। चल इधर देख। यानी 1 1 का कहानी हमने कैसा बना लिया? इधर देख, 1 1 का कहानी कैसा बनाया कि इधर पे जितने भी जमूरे थे, मान ले ए था, जो भी था, 1 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट थे, इन सब के लिए यहाँ पे एक तो अकेला था। भले कोई खाली भी रह गया कोई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिया था,
तो मेरे पास 2 4 6 8 और 10 मिले थे, और बेचारे 3 5 7 9 ये ससुरे कुंवारे रह गए, है ना। इन बिचारियों को रिजेक्ट कर दिया गया, कोई शादी ब्याह नहीं किया इससे। क्लियर है? अब सुन ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है। देख बाबा ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, ध्यान से देख ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है। सुन रहा है मेरा बात? ऑन टू किसको बोलते हैं? सुन इधर देख, इधर एक सेट ए है एक सेट बी है, बरोबर है। मान ली रियल टू रियल है, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक, कोई भी सेट ले लिया। सेट बी पता है क्या बोलता है? सेट बी बोलता है कि भैया इस बार मतलब ऑन टू फंक्शन बोलता है, सुन मेरी बात, ऑन टू फंक्शन बोलता है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट है ना उन सब का पीछे होना चाहिए कुछ ना कुछ। अरे नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मतलब जैसे यहां पे 3 5 7 9 कुंवारे रह गए थे ना, इनका भी बिया होना चाहिए, तभी वो ऑन टू कहलाएगा। नहीं समझे? देख इधर ऑन टू बोलता है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उनका पीछे कुछ ना कोई माई बाप होना चाहिए, कोई अनाथ यहां नहीं बचना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सबका पीछे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अरे बोल भाई, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? तो सेट ए बोला कि हम यहां जितने भी हैं उन सब के लिए यूनिक चाहिए, और ऑन टू देख बनमन तो ऐसा बोला, ऑन टू बोला कि भाई इस सेट बी में जितने भी हैं उन सब के लिए पीछे चाहिए। अब दोनों को कंबाइन कर दे तो देख रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा क्या, देख तो जरा। एक तो यूनिक भी मिल गया और इधर कोई खाली भी नहीं रह गया। अरे बात समझा कि नहीं समझा भाई? मतलब हम लोग 10 लड़के उधर 10 लड़कियां, मस्त शादी ब्याह हो गया, उधर वाले भी खुश इधर वाले भी खुश। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? सबको यूनिक भी मिल गया, ऊ पार्टी भी खुश रहा। मान ले यार कोई बाप उसकी 10 बेटियां हैं, 5 की शादी हुई, 5 की नहीं, दुखी रहेगा ना भाई। अब क्या हो 10 बेटी की शादी होगी और इधर हम लोग भी 10 लोग की शादी होगी, मस्त एकदम। समझ में आया? आगे बढ़े। अच्छा आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। यानी आज के बाद जिंदगी में 1 1 ऑन 2 आएगा, सब समझ जाएगा। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। देख इधर तो सर 1 1 ऑन 2 तो समझ में आ गया। अब सुन भाई, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुने हो आज से पहले जिंदगी में? अरे ट्रिग्नोमेट्री नाम सुना है कभी? अब देखो अपना बेटा का नाम मत रख देना सब ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? देख इधर आगे बढ़ते बाबा, आगे बढ़ते हैं। देख आगे बढ़ा जाए। सुन अब सुन, अब कहानी सुन। ट्रिग्नोमेट्री इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अंग्रेजी समझ में आता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है यार? एक बात बता, सुबह से उठ के क्या किया तुम लोग? नहाया धोया, खाया, टीवी देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर सो गया। अगला दिन क्या करेगा? और उसके अगला दिन क्या करेगा? सर यही करना है लॉकडाउन में, तो खाना है, पीना और सोना है, पढ़ने वाला हटा दीजिए बस, है ना? मन किया तो आपका लेक्चर अटेंड कर लिए। देख इधर देखो, तो सुनो मेरी बात सुन। ट्रिग्नोमेट्री इज अ पीरियोडिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है भाई? पीरियोडिक फंक्शन। मतलब ई ससुरा अपना वैल्यू बार बार रिपीट करता है। बात समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है भाई लोग? अपना वैल्यू बार बार रिपीट करता है। देख इधर देख, इधर समझ जरा भाई। देख मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स। यार ये गरीब जैसा चल रहा है, रुक थोड़ा अमीर वाला मार्कर ले लेते हैं। देख इधर y इज इक्वल टू, मैंने भाई लोग ले लिया एक साइन एक्स, बरोबर है? जिंदगी में कभी साइन एक्स का ग्राफ देखे हो क्या? अरे मेरा स्टूडेंट ने तो देखा ही होगा, हम दिखाएं इतना बार। देख इधर देख भाई, देख अरे देख रे, क्या एकदम मस्त, एकदम मटकता बन रहा ग्राफ, है ना? देख इधर ऐसा y इज इक्वल टू, भाई लोग साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, ऐसा बनता है भाई। साइन 0 पे कितना होता है? 0 होता है। अबे दो चीज याद रखोगे और ग्राफ अपने आप बन जाएगा। अरे बोल भाई, साइन का बेटा साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। अच्छा साइन 90 पे कितना होता है बे? अरे शाबाश, साइन 90 पे भाई लोग 1 0 पे 0 होता है, इतना तो याद है। आगे का अब भाई 90 का इंटरवल बनाते चल, 0 π/2
पाई, जिसको पाई नहीं समझ में आता तो बड़ा गड़बड़ है भाई, याद होना चाहिए। अरे सबको पता है ना बाबा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, नहीं पता है? अरे इतना तो पढ़े हो गया यार 11th में। देख भाई, पाई 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 3 पाई, गलत तो नहीं कर रहे भाई हम? नहीं सही है। फिर हो जाएगा 7 पाई बाई 2, फिर इधर करेगा तो 4 पाई हो जाएगा। ठीक, इधर की तरफ आएगा माइनस पाई बाई 2, इधर आएगा माइनस पाई, इधर आएगा -3 पाई बाई 2, चलते रहेगा। बरोबर है। अब जरा देख, मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, मैं आपसे पूछूं साइन 90 बोले तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, क्या बोलोगे? 1? अरे बोल बे, 1 बोलेगा? अब देख भाई, इधर देख, यहां रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट, जरा समझियो ध्यान से। ठीक, मैं अगर इनपुट पाई बाई 2 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा देख, अगर मैं 5 पाई बाई 2 पुट करूंगा तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा एक बात बता, अगर मैं पाई पुट करूं, अगर मैं इधर देख 0 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 पे 0, अरे बोल बे, 0 पे 0 आएगा। अब देख, पाई अगर पुट करूंगा तो फिर से कितना आएगा आंसर? 0 आएगा। 2 पाई पे भी 0 आएगा। अरे भाई 2 पाई पे भी 0 आएगा। 3 पाई पे भी 0 आएगा। 4 पाई पे भी 0 आएगा। थक गया बे, हम इतना बार बोल रहे नहीं थक रहे, तुम इतने में थक जा रहा है। तो यहां पे क्या कहानी है, अब सुन मेरी बात। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं है ना बाबा। देख, अबे दिख रहा है ना यार, 0 पे 0 दे रहा है, पाई पे भी 0 दे रहा है, 2 पाई पे भी 0 दे रहा है, 3 पाई पे भी 0 दे रहा है, 4 पाई पे। तो यार हमारा अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे रहा है ना यार, तो कैसे हो सकता है 1 1? नहीं हो सकता है ना भाई। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें? हमने कहा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे, क्या लगा दे? रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो उस असुरा 1 1 और ऑन 2 हो जाएगा। ठीक, और एक बार उस असुरा 1 1 और ऑन 2 हो गया, ठीक है, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 1 ऑन 2 के लिए कंडीशन क्या है कि 1 1 ऑन 2, देखो अगर इनवर्स चाहिए तो वो फंक्शन को कंपलसरी है कि 1 1 और ऑन 2 होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर हमको किसी फंक्शन का इनवर्स चाहिए तो उसका जरूरी है कि वो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। बात समझ में आ रहा है? तो हमने बोला कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में वो काम करिए, आप ना रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? क्या करिए? आप रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि भैया आप एक काम करिए, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 1 1 ऑन 2 निकालना है, ठीक है, तो आप उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। तो एक रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद उस असुरा 1 1 भी हो जाएगा, ऑन 2 भी हो जाएगा, और जब वो 1 1 ऑन 2 हो जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अरे बात समझ में आया क्या बोले हम? क्या चीज बच्चा? हाँ, अरे देखो, अगर हमको चाहिए इनवर्स, तो इनवर्स तभी होएगा जब वो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। ठीक, तो हमने बोला ट्रिग्नोमेट्री में लगा दो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो तो उस असुरा उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। अगर वो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो वो अपने आप उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। बोल भाई। अब समझ यार, इधर देख, मैं ना इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहा हूं। ठीक यार, अब यार एक बात बताओ, घर में बहुत लोग कुत्ता उत्ता पालता है, ठीक है, अब यार उसको छोड़ दोगे तो कहीं भी चल जाएगा, है कि नहीं है भाई? छोड़ दोगे तो कहीं भी चल जाएगा, कुछ भी खा लेगा, किसी को भी काट लेगा। अब उसको बांध दोगे, उसका जो पट्टा आता है उससे तो क्या करेगा? जहां से जितना बड़ा पट्टा होगा उतना दूर जाएगा, फिर वापस आएगा, वापस आएगा, उससे ज्यादा कर नहीं सकता कुछ। अब देख, हम यहां पे भी पट्टा लगा दे रहे हैं। देख जरा बेटा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बे? मिनिमम? बस इधर देख, मैक्सिमम वैल्यू, बाहुबली लोग ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू बेटा यहां पे मिल रहा है +1,
बोल भाई। अब मैंने कहा भाई इतना से इतना दूर के बीच में देख जरा, यहां से यहां के बीच में देख, इतना दूर में देख, हर बार तुमको यूनिक वैल्यू मिलेगा, चेक कर ले। तू जीरो से जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो हर जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख तो जरा। अरे बोल भाई, मिलेगा कि नहीं मिल रहा हर जगह? बढ़ते बढ़ते कहां तक चला गया? +1 तक गया। जब तू 0 से 90 के बीच में जाएगा तो इसका हर एक वैल्यू नहीं कवर हो गया, देख तो हर एक पॉइंट पे मिला हमको। 0 से 90 में जाते हैं तो वैल्यू नहीं आता यार, 30 पे कुछ और होता है, 45 पे कुछ और होता है, 60 पे कुछ और होता है, 90 पे 1 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है भाई? देख इधर, तू एंगल बढ़ाए जा तो तेरे को अलग अलग वैल्यू मिलेगा। अरे यार हर एक x के लिए एक y मिलेगा भाई, x1 के लिए अलग, x2 के लिए अलग, अलग अलग y मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। वही अब इधर नेगेटिव x की तरफ जाएगा तो नेगेटिव y मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देख जरा, नेगेटिव x की तरफ जा रहा है, इधर गया तो y का वैल्यू कुछ और, इधर गया तो y का कुछ और, इधर गया y का कुछ और, इधर गया y का कुछ और, इधर गया y का कुछ और। बोल भाई, देख ले बाबा, देख अच्छे से देख ले पहले भाई। इधर की तरफ जब जा रहे हो तो y का वैल्यू देख, इधर सुन, इधर सुन। जब तुम लोग 0 से 90 गया, 0 से 90 गया तो y का वैल्यू 0 से कहां गया? +1 गया। और जब तू वैल्यू 0 से -90 गया तो इसका वैल्यू 0 से -1 की तरफ गया, गया। बरोबर है कि 0 से 90 जाते तो सर +1 की तरफ बढ़ा, और 0 से -90 गए तो -1 की तरफ बढ़ा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब तू आगे जाएगा तो वैल्यू रिपीट होने लगेगा। देख जरा, अगर तू 90 से आगे जाएगा तो यार इस पॉइंट पे देखेगा, मान ली इधर कहीं देखेगा, इस जगह पे, तो जो वैल्यू तुमको यहां पे मिला था, इस लाइन के लिए जो वैल्यू मिला था, यहां पे जो वैल्यू मिला, वही वैल्यू यहां पे भी मिल जाएगा भाई का। देख, नहीं समझ में? तू यहां पे देखेगा, मान ले आगे बढ़ गया तो यहां पे, तो जो वैल्यू तुमको यहां मिला था वही वैल्यू यहां पे भी मिलेगा। तो हम बोले कि यार तू इतना से इतना दूर के बीच में देख ले, ये 1 1 भी और ऑन टू भी है। हर एक एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगा भाई का? नहीं मिलेगा यार। और हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग एंगल मिलेगा। तो ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। देख ले एक बार, ध्यान से देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई सबको क्लियर है यहां तक? बोलो, सबको क्लियर हुआ? तो अब एक बात बता, अब सुन, जहां पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा है ना, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। कि इस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही जो अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो 1 1 और ऑन टू होगा। जब 1 1 ऑन टू होगा तो उसका इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। भाई देख लो, ग्राफ देख के किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ ना कि हुआ क्या यहां पे? देख हर एक, देख इधर, हर एक एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू मिला, और या फिर दूसरी भाषा में देख तो हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग एंगल मिला। मतलब दोनों तरफ अगर हम लोग ग्राफ ऐसे करके बना रहे होते, एंगल लेते, मान ले 0 30 45 60 अगर चेक कर रहे होते, सपोज कर ले, ठीक है। और तो अब देख, 0 के लिए 0, 30 के लिए साइन कितना होता है 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2। तो देख हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग एंगल बोल, या फिर हर एक एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू बोल। बोल भाई, क्लियर है कि नहीं है? अब सबको कायदे से समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब बता, साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा किसके किसके बीच में ले? -π/2 से π/2 के बीच में ले ले। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो x बिलोंग कर जाएगा भैया -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। बोल भाई, दिक्कत आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया ना? चलो, अब ऐसे ऐसे कितने ग्राफ बनाने पड़ेंगे? 6 गो। अरे 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना यार, तो कितने ग्राफ आएंगे? 6 आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक, तो तुमको लगता है कि हम 6 का 6 बनाएंगे बोर्ड पे? हमको तुमको फीलिंग, बुक में देखो बनाया हुआ है फोटो, ठीक है, हमको फीलिंग देना था कि ये आया कहां से है, तो वो फीलिंग तुमको यहां से मिल गया है। अरे फीलिंग मिला ना बाबा कि आया कहां से है। अब हम बोलते हैं सीधा रट लो, तो रटते तो फीलिंग कम आता, अब पता चल गया रीजन कि आया कहां से, तो अब दिक्कत नहीं है। चल आगे देख, अब एक और ग्राफ करा देते, एक और, इसका आंसर तुम लोग बताएगा, ठीक। और बाकी 4 को तुम लोग के एनसीईआरटी के बुक में
पेज नंबर है, पेज नंबर, एक मिनट भाई, एक मिनट, पेज नंबर वह है, एक मिनट, अरे यार ये लोड काहे नहीं हो रहा। हाँ, पेज नंबर शायद 20 है, ठीक है। 20 पे एक इस तरीके का टेबल बना हुआ है, दिख रहा है बे? नहीं दिख रहा हो? अरे सॉरी, ओ कट गया, ठीक है फिर से शुरू कर देते हैं। चलो सब आ गया, देख इधर। तो बेटा ऐसा करके ना एक टेबल बनाया हुआ आपको मिलेगा, पता नहीं यार यहां से तो दिख नहीं रहा, ठीक है। पेज नंबर 20 पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक। तो उसको थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, वो बड़ा इश्यू है। मैं एक और ग्राफ आप लोगों को दिखाता हूं, देख इधर, इसका आंसर आप लोग खुद बताना, ठीक। देखते किसका दिमाग काम कर रहा है। पेज नंबर शायद 20 है यार, देख लेना। ब्लू कलर का डब्बा बना हुआ है, ब्लू कलर के डब्बे के अंदर में, देख इधर। मान ले भाई, मान ले y इज इक्वल टू बाबा लिखा हुआ है cos x। भाई लोग इसका ग्राफ देखे हो जिंदगी में कभी? कैसा बनता है, देख इधर, देख भाई। cos 0 पे कितना होता है जल्दी बता यार, दो वैल्यू तो याद रखना होता है ग्राफ बनाने के लिए। अरे ग्राफ बनाने के लिए दो वैल्यू याद रखो, ग्राफ अपने आप बन जाता है। cos 0 कितना होता है? 1। चल ठीक है भाई, cos 0 हो गया 1। अब एक बार बता, cos 90 कितना होता है? चल ठीक है, बस दो याद रख, अपने आप बन जाएगा π/2, यानी ऐसा बनेगा, ठीक। अब इसको लहरों को उठाते गिराते लेते जाओ, काम खत्म। उठाते गिराते लेते जाओ, काम खत्म, ठीक। अरे ठीक है बाबा। अब देख, ये रहा 0 π/2, ये रहा पाई, ये रहा तेरा 3π/2, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये वाला 2π, ये 5π/2, ठीक है। ये तेरा 3π, और इधर आ जाएगा तो -π/2, इधर आ जा -π, इधर आ जा -3π/2, ऐसे करके जा रहा है। क्लियर है? फिर से वही चेक करना है, रिस्ट्रिक्शन लगाना है। जरा अपना दिमाग लगा के बता किधर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। तो बेटा रिस्ट्रिक्शन को सोचते हैं तो देख कहां पे प्लस है कहां पे माइनस है, और अपना काम बन जाएगा। एक बात बता भाई, कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, इसमें कोई दिक्कत तो ना है? बोल भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ना है? ओके, आगे देख भाई, +1 कहां से देख, 0 से π/2 में +1 मिल रहा है कि -1 मिल रहा है, चेक करके बता। अबे भाई 0 से 90 जाएगा तो एंगल प्लस में मिल रहा है कि माइनस में मिल रहा है? प्लस में मिल रहा है। ऐसे देखते जा 9 इस देख, ऐसे 90 पे 0 मिला। अरे मिल रहा है ना बाबा कि नहीं मिल रहा है? बोल भाई। मिल गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख 90 से मतलब π/2 से पाई के बीच में देख तो कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है क्या इधर जाने पे? अरे मिल रहा है कि नहीं रे? तो अब इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दे 0 से पाई, तो बुरा तो नहीं मानोगे? देख तो यूनिक मिल गया इससे इसके बीच में। अरे हर जगह देख ना यार, हर एक एंगल पे अलग अलग देख। 0 से 90 गया तो सारा वैल्यू 0 से लेकर +1 में गया, और जब तू 90 से 180 के बीच में गया तो सारा वैल्यू माइनस में मिला। देख लो। अरे हाँ या ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? देख इधर, देख फिर से देख भाई, जब तू 0 से 90 में गया तो ग्राफ को देखना, ऊपर ऐसे चल रहा था ना, सारा वैल्यू प्लस में मिला कि नहीं मिला?
जीरो से लेकर प्लस में गया ना, यहाँ वैल्यू जीरो से लेकर +1 मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे प्लस में चढ़ रहा था 0 से 90 के बीच में। अब देख 90 से जब इधर आया तो ग्राफ कहां आ गया, नीचे आ गया ना, तो जो वैल्यू था वो -0.0 से लेकर -0.1 -0.2 0.3 करते करते कहां तक गया, -1 तक गया, यहां से यहां के बीच में। देख रहे बाबा, π/2 से पाई के बीच में, मतलब 90 से लेकर 180 के बीच में सारा वैल्यू कहां जा रहा है, नेगेटिव में नहीं जा रहा। देखता है इस ग्राफ को, अरे नहीं समझ में आ रहा है, बोल भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या दिक्कत क्या बेटा, नेगेटिव ही है ना। देख ना तू, जब 90 से इधर के बीच में जाए तो आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आ रहा है, आगे देख रहा है तो। यार 0 से 90 के बीच में, यार एक बात बता, इधर देख, इधर देख, ये ग्राफ प्लस का है कि माइनस का है बे? अबे तो जमूर हो, एक बात बताओ, अगर ऐसा था तो ये वाला ग्राफ किसका है, प्लस का है कि माइनस का है? नीचे वाला प्लस होता है कि माइनस होता है बे? तो यहां नीचे वाला माइनस होगा और ऊपर वाला प्लस होगा। बस इधर प्लस में मिला, इधर माइनस में मिला, खत्म कहानी। तो हर एक एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू मिला, प्लस में मिला। और जब हम 90 से 180 के बीच में जा रहे हैं तो सारा वैल्यू किस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है। तो अलग अलग हुआ ना बाबा। जब तू इनपुट करेगा प्लस वाला, मान ले तूने प्लस वाला किया, देख इधर 0 पाई, मान ले ऐसे लिए तूने 0 30 60 90, तो 0 पे आंसर कितना मिला, 1 मिला। 30 पे आंसर कितना मिला, √3/2 मिला। 60 पे कितना मिला, 1/2 मिला। 90 पे कितना मिला, 0। देख भाई प्लस में मिला सब वैल्यू। अरे मिला कि नहीं मिला भाई, बोल यार। मिल गया आराम से, कोई दिक्कत हुआ इसमें नहीं ना। और वही अगर नेगेटिव पुट करता तो नेगेटिव में आता, बात खत्म हो गया, खत्म। आगे बढ़े। अब कई लोग सोच रहे होंगे, इधर देखो, कई लोग सोच रहे होंगे सर साइन में तो आप इधर लिए थे। अरे है कि नहीं है भाई, अरे साइन में इधर लिए थे ना यार, साइन के ग्राफ में। तो अब यार तू अगर इधर का वैल्यू लेगा तो देख इधर देख, अगर तू ये वाला इंटरवल चूज करता तो जो वैल्यू यहां आ रहा था वही वैल्यू यहां आता ना, तो दो के लिए एक ही जैसा आ जाता ना। अगर तू इधर से इधर का वैल्यू चूज करता तो, अरे यार सेम नहीं आ जाता। देख इधर जो वैल्यू यहां मिलता वही वैल्यू यहां मिलता, तो गड़बड़ हो जाता ना यार, फिर वो 1 1 नहीं बन पाता। समझ गया। तो ये था कहानी कॉस का। तो कॉस के लिए क्या रखना है, x बिलोंग्स टू कहां से कहां, देख 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई। बोल भाई दिक्कत हुआ कि नहीं, या समझ में आ गया, सब आ गया समझ में। तो इस तरीके से हमने कॉस का निकाला। देख tan का देख ले, एक और देख ले भाई, एक और देख ले। देखो यार तुम लोगों का ग्राफ का नॉलेज थोड़ा कम होगा तो दिक्कत हो सकता है, बाद बाकी तो मैनेज है, उतना कोई खास नहीं है। देख इधर देख, आगे बढ़ते हैं। देख भाई 10 का ग्राफ याद है कुछ, देख मैं यहां लिख दे रहा हूं। x बिलोंग्स टू साइन के लिए क्या आया था, साइन के लिए क्या आया था भाई, जल्दी बोलो। x बिलोंग्स टू, ये क्लोज इंटरवल था, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। कॉस के लिए क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, बरोबर है। अरे ठीक है ना भाई। देख अब 10 का देख, 10 का ग्राफ याद कर, जिसको नहीं याद है कोई बात नहीं, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। देख भाई 10 का ग्राफ कैसे बनता है। अबे 10 0 पे कितना होता है बे, अरे 10 0 कितना होता है, और 10 90 कितना होता है। हद है यार, 12th में ना भाई 10 90 कितना होता है, क्या अनडिफाइंड, वेरी गुड। तो देख बाबा इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसा होता है बेटा ग्राफ। देख भाई ये था ना 90 π/2, ये देख -π/2 है कि नहीं है। देख भाई ध्यान से देख, देख 90 पे वैल्यू पता चल रहा तुमको कितना है, टच नहीं ना करा इस लाइन में, देख रहा इसको ऊपर लेके चल गए तो हमको वैल्यू नहीं पता, अनडिफाइंड हो गया। देख ये सेक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड। अरे बोल भाई समझ में आया कि नहीं आया। और देख -90 पे भी कितना हो गया, अनडिफाइंड।
अरे बोल यार, कुछ तो बोल। अब देख इधर पे अनडिफाइंड, इधर पे तो हर जगह यूनिक वैल्यू किधर मिल जाएगा? अब 90 से इधर आओगे तो हर जगह प्लस में वैल्यू मिलेगा ऊपर, अनडिफाइंड से पहले। और इधर जाओगे तो किस में मिलेगा वैल्यू? देख तो नेगेटिव में मिलेगा, माइनस में। तो इस बार x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इस बार ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट है, और ओपन इंटरवल का मतलब बोलता है ये पॉइंट नहीं है, इसके बाद वाला। तो ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। बोल भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है बे? सबको एकदम क्लियर है बढ़िया से? शुभम है कि नहीं है बाबा? अरे ओ शुभम, साइलेंट लगा के बैठ जाता है तुम्हें, आया ना समझ में? हाँ सर। चलो, अब लग रहा है कि जिंदा है तुम। चलो देखो इधर, तो भाई 3 को ग्राफ हम बता दिए, बाकी 3 को याद कर लेना। अब सबका नहीं बना रहे हम, ठीक? देखो इधर, अब भाई एनसीईआरटी है ना सबके पास, एक बार ऐसे पलट के देख लेना तो समझ में आ जाएगा। कहां से आ रहा है ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस उतना ही जानना था। स्कूल वाले नहीं बताते, बट हम थोड़ा सा बता दिए, जरूरी है, फीलिंग आना चाहिए ना। चल आज आप टाइम पास करते हैं। पहला एक्सरसाइज अब तुम लोग सॉल्व करेगा। देख इधर बाबा, देख वो जो टेबल दिया है ना बुक में, उस टेबल को देख के करने का है, ठीक है? चल आ गया, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला एक्सरसाइज कल खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सेम टाइम पे आना तुम लोग। आज पहले मजाक वाला क्वेश्चन कर लेते। देख इधर, ए बाहुबली, एक बात बताओ, सबको याद है ना? अबे 30 डिग्री को रेडियन में बता कितना होता है? π/, हद है बे, π/6 नहीं पता है? 45 डिग्री कितना होता है रेडियन में? अरे नहीं याद है? अच्छा, 60 कितना होता है? 90 कितना होता है? चल शुक्र है भाई, इतना याद है ना सबको? कोई आया? अच्छा देख, अब देख बाहुबली, अब देख कहानी शुरू करते। पहला टाइम पास भाई लोग, इसका वैल्यू पूछा है। देख इधर, साइन इनवर्स -1/2 का। अच्छा एक बात बता बे, ई कितना होगा? एक्स इनवर्स इंटू एक्स कितना होता है बे? एक्स की पावर -1 इंटू एक्स कितना होता है? अरे शाबाश। अरे यार, एक्स इनवर्स मतलब क्या हो गया? 1/x इंटू एक्स कट के कितना है? 1 ना आया बे? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अरे कोई दिक्कत तो ना है? देख अब इधर देख। तो एक बात बता, अगर हम ऐसे लिखे हैं साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, तो इसका क्या लिख दे अब हम? भाग बे, यहां साइन इनवर्स है, ये साइन, तो केवल थीटा बचेगा ना? अबे ठीक है ना? चल ठीक है। अब देख, अब टाइम पास करते। देख इधर टाइम पास। अब एक बात बता मेरे को भाई, साइन का वैल्यू 1/2 कितने पे आता है? कितने डिग्री पे आता है? जल्दी बोल। रेडियन में बता। π/6। तो एक बात बताइए, नेगेटिव लिखा है ना? अरे भाई नेगेटिव लिखा हुआ है ना, तो हम यहां पे अगर लिख दे साइन -π/6 तो बुरा मान जाओगे? अबे यार, साइन π/6 1/2 होता है भाई, साइन -π/6 -1/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इधर देख, अब एक क्लास, ये स्टेप एकदम ध्यान रखना है ना, वरना फिर दिक्कत होएगा। देख इधर देख भाई, एक बात बता, इधर देख। अब एक बात बता, ये क्या -π/6, एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या था? याद कर, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या था? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। देख तो ये -π/6 इसके बीच में आता है कि नहीं आता है? अरे कोई दिक्कत है यार? -π/6 मतलब हो गया -30 डिग्री। तो क्या -30 डिग्री -90 से +90 के बीच में ना आता है? आता है ना? तो कहानी खत्म, हो गया आंसर। ये साइन वर्स साइन गया चांद में, आ गया आंसर -π/6, जो कि बिलोंग करता है किसको? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। दिस इज योर आंसर। बोल भाई, टफ लगा एकदम? अरे बहुत टफ है ना? अरे तेज हो गया सब एकदम, है सब लग रहा बादाम खा रहा। मेरे पास भी पहुंचा दो, बहुत गरीबी है। स्क्रीनशॉट लो बे, जल्दी लो। चल आगे देख।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। जैसे है, एक और टाइम पास कर ले, एक और टाइम पास कर ले पहले। मान ले है अपन लोग के पास cos इनवर्स √3/2 है ना। एक बात बता भाई, cos का वैल्यू √3/2 कहां पे आता है? 30 बोले तो π/6। अरे सबको समझ में आ रहा है ना कि एक ही बच्चा को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। देख इधर √3/2 है ना, देख इधर cos इनवर्स, तो cos π/6 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। cos π/6 √3/2 ही होता है। अरे होता है कि नहीं होता है बे, बोल जल्दी। अब दे बता, अब देख भाई cos लिखे होने, इस बार cos है ना, तो देख cos का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाई करता था, याद कर, 0 से पाई के बीच में लाई करता था कि नहीं करता था? अब देख तो π/6 क्या इसके बीच में आता है? आता है ना, तो टेंशन खत्म, लिख दे π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई। बोल भाई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं है, चल ठीक है। अब ढंग का क्वेश्चन करते हैं जहां पे तुम लोग फंसेगा। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले भाई। चल आगे देख, आगे देख, आगे देख, आगे देख भाई, आगे देख। देख जो कंफ्यूज करता है पहले वो वाला करा देता हूं मैं एक। देख इधर, अरे कंफ्यूज क्या यार, जुगाड़ है ना, बस जुगाड़ की तरह रखो इसको। हम देखो भाई आईआईटी का क्लास ले रहे हैं केवल बोर्ड्स के लिए, इसीलिए बोर्ड्स में सब जगह जुगाड़ चलेगा। अब इधर देख बाबा, इधर देख भाई, cos इनवर्स है। अरे यार cos इनवर्स दिख रहा है इधर। अब बता cos का वैल्यू 1/2 कहां पे आता है? 60 बोले। अब देख हम यहां क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos माइनस π/3। बोल भाई दिक्कत कोई? अब जरा देख तो क्या -π/3 जो है, क्या वो 0 से पाई के बीच में आता है क्या? यार फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए। अरे समझ गया यार कहां फंसोगे। तो अब कुछ नहीं करना बाबा। अब देख एक बात बता, इस वाले चीज को तू ऐसे लिखेगा तो कोई दिक्कत है, cos π माइनस π/3 लिखेगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा। देख तो जरा, अबे यार cos π माइनस π/3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव ही होता था, याद आ रहा है? इसीलिए इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब जरा बता, अब सुन, बस यही स्टेप था जो मेरे को बताना था। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो भाई, कितना होगा? 3π माइनस पाई, आई थिंक 2π/3 आएगा, आएगा। अब जरा चेक कर तो 2π/3 जो वो 0 से पाई के बीच में आता है कि नहीं आता है? चेक कर ले, जिसको दिक्कत है चेक कर ले बाबा। 2π मतलब पाई मतलब 180 होता है, 180/3 काट दे 60, 2 × 60 कितना होता है? 120 डिग्री होता है। क्या 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है ना, तो छाप दी इधर 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। बोल भाई क्लियर हो गया? चल स्क्रीनशॉट ले फटाक से। एक और करा देते ऐसा वाला, एक और करा देते, टेंशन फ्री हो जाओगे। जल्दी ले स्क्रीनशॉट भाई, अरे जल्दी ले बे। ले लिया? चल बाबा आगे देख, आगे देख, एक और करा देता हूं ऐसा वाला। उसके बाद आज फर्स्ट एक्सरसाइज तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है? अबे बोल यार कुछ, ठीक है ना? देख इधर, मान ले अगर दिया हुआ है cos इनवर्स -1/√2, ठीक? अब 1/√2 cos कितने पे आता है जल्दी बताओ? 45 मतलब π/4। तो अब यहां पे लिख दे cos माइनस π/4। अब बता क्या -π/4 0 से पाई के बीच में आता है? तो अब इसके लिए जुगाड़ क्या लगाना है? व्हाट्स द जुगाड़? तो राइट cos π माइनस π/4। बोल भाई कोई तकल्लुफ है तो बोल। अरे फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट है रे बाबा, जो ये है वो ये है, दोनों एक ही चीज है। अब देख, अब एलसीएम ले ले, 4π माइनस पाई कितना हो जाएगा? देख इधर cos इनवर्स cos 3π/4। बोल भाई दिक्कत है? अब देख जरा 3π/4 0 से पाई के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? चेक करना है, करके देख ले भाई। 3 × 180/4, तो 4 को करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 × 2 = 16, 25 × 75 डिग्री आ रहा है शायद।
अरे गलत तो नहीं कर दिए? गलत है। अबे 3 × 25 कितना होता है बे? अच्छा 45 होता है, सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा, देख 45 आता है 0 से पाई के बीच में, बस छाप दो कि 3π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई। अरे बोल भाई, टफ है कि इजी है? इजी है ना? तो उम्मीद करें कि अब हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई लोग, तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखो। जय हिंद रहेगा। बोल सब एक साथ, भारत माता की जय। अरे देशद्रोही सब बोला नहीं जा रहा बे। देखो आवाज, देखो ये हमारे देश के भविष्य को बोला नहीं जा रहा इनसे। चलो भाई, अब तुम लोग क्विट करो, नेक्स्ट क्लास यहां वेट कर रहा है, हम उन लोग को एडमिट कर रहे, तुम लोग क्विट करो।